नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। 9 जून 2024 दिन रविवार वो दिन होगा जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी की लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज अहम बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। रविवार की शाम 7:15 पर पीएम मोदी और उनके नई कैबिनेट के सदस्यों का शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है और सूत्रों के मुताबिक शिंदे शिवसेना को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मिल सकता है। फिलहाल अभी सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और इसके लिए 3 नाम आगे किए गए हैं, जिसमें प्रताप राव जाधव का नाम है जो 7 बार के विदर्भ के बुल्ढाना से सांसद रहे हैं। दूसरा नाम श्रीरंग बारने का है जो तीसरी बार पश्चिम महाराष्ट्र मावल से जीते हैं और तीसरा नाम संदीपन भूमरे का है जो पहली बार औरंगाबाद से जीते हैं। मराठवाड़ा से आते हैं और एनसीपी अजीत के एक सांसद को मंत्री पद मिल सकता है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है जो राज्यसभा से सांसद हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 232 सीटें जीती हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 40 सीटें पीछे रह गई। अब चुनाव में बहुमत से दूर बीजेपी 4 सहयोगियों के समर्थन से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। वे 4 प्रमुख पार्टियां हैं एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जिसने 16 सीटें जीती हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू जिसने 12 सीटें जीती हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसने 7 सीटें जीती हैं और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि आज की एनडीए की बैठक में यह तय हो जाएगा कि किस सहयोगी को कितनी कैबिनेट की सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए के लिए किंग मेकर बनकर उभरे हैं और दोनों नेताओं ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और यहां पर यह भी पता चला है कि उन्होंने इन अटकलों के बीच पीएम मोदी को लिखित समर्थन भी दिया है कि विपक्षी नेता दावा पेश करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और उसके 2 प्रमुख सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू के बीच क्या बातचीत और कैबिनेट मंत्री के लिए क्या डील हुई है। समर्थन देने वाली चारों राजनीतिक पार्टियां केंद्र में प्रमुख पदों के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना गुट और चिराग पासवान के एलजेपी भी प्रमुख मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच सूत्रों की माने तो सरकार बनाने और उसमें भागीदारी को लेकर एनडीए के घटक दलों की तरफ से दबाव जैसी कोई बात नहीं है, ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है। सरकार गठन के साथ ही पार्टी के प्रदर्शन पर ध्यान देना है। जेडीयू और टीडीपी की निगाहें मंत्री पद से अलग राज्य से जुड़े मामलों पर अधिक हैं, इसलिए इनकी तरफ से मंत्री पद के फॉर्मूले पर ज्यादा आनाकानी नहीं की गई है। लोजपा जन कल्याण पार्टी का रुख भी सकारात्मक ही रहा है। मतलब साफ है कि नई सरकार भले ही अल्पमत की होगी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का पुराना रुतबा कायम रहेगा। एनडीए की घटक दलों की बैठक से यही संकेत मिले हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी और सभी एग्जिट पोल को खारिज कर शानदार जीत हासिल की। विपक्ष 2014 में मोदी लहर के सत्ता में आने के बाद पहली बार इतना मजबूत दिखा है। विपक्षी गठबंधन को कुल 232 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन वो भी बहुमत से बहुत पीछे रह गई, यानी 272 में से 40 सीटें कम। इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर जीत हासिल की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।